हेलो फ्रेंड्स, आई एम भावना। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन वैली। एंड आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी पॉइंट्स के बारे में जो एक अच्छी गार्डनिंग के लिए बहुत ही नेसेसरी हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं जो सिनेरियो चल रहा है इसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल हो गया है। इवन हमें स्वच्छ वातावरण भी नहीं मिलता है, हम खुल के सांस भी नहीं ले सकते हैं। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम ही हैं और इसे ठीक भी हमें ही करना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, एक अच्छी गार्डनिंग के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमेशा याद रखने हैं। कई बार हम भूल जाते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गार्डनिंग का शौक तो रखते ही हैं, बट प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उनके प्लांट्स खराब हो जाते हैं और उनका शौक वहीं का वहीं रह जाता है। बट मैं आपको बताना चाहूँगी, गार्डनिंग में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गार्डनिंग को अपना पैशन बनाना है तो आप में कम से कम पेशेंस होना जरूरी है। जब हम किसी नर्सरी में जाते हैं तो हमें काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग फूलों वाले या कोई भी अंदर अच्छे अच्छे सुंदर हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं। हम उनकी तरफ इतने अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो हम सभी परचेज कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमें सीखना है, हमारी स्टार्टिंग है, तो कम प्लांट से स्टार्ट कीजिए। आप 1 या 2 प्लांट्स परचेज कीजिए ताकि आप उसकी अच्छे से केयर कर सकें। आप ज़्यादा प्लांट्स परचेज कर लेंगे, ढंग से उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे तो दुख हमें ही होगा। तो आप स्टार्टिंग में 1 या 2 प्लांट्स परचेज कीजिए, उन्हीं की अच्छी से केयर कीजिए तो आपको बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। प्लांट में कोई डिजीज़ तो नहीं है। उनकी लीव्स को देखिए, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों चीज़ें, कोई टैनिंग टूटी तो नहीं है। एक हेल्दी प्लांट पहले परचेज कीजिए, आप उसकी अच्छे से केयर कर सकते हैं। और ज़्यादा महंगा प्लांट प्लीज़ मत परचेज कीजिए। अगर महंगा परचेज करेंगे, उसकी किसी कारणवश आप देखभाल नहीं कर पाएंगे तो घर से डांट अलग से पीटेगी। तो ऐसा मत कीजिए, सस्ते प्लांट्स परचेज कीजिए स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे नॉलेज हमारी बढ़ती जाएगी, हम अब नंबर ऑफ प्लांट्स भी बढ़ाएंगे और कॉस्टली प्लांट्स भी परचेज करेंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि प्लांट परमानेंट है या सीजनल है। कई बार हमें नॉलेज प्रॉपर ना होने के कारण हम सीजनल प्लांट्स परचेज कर लेते हैं जिनमें काफ़ी केयर की ज़रूरत होती है और वो 2 या 3 दिन के बाद घर में लाते ही मर जाते हैं। आप स्टार्टिंग में परमानेंट प्लांट परचेज कीजिए जिनकी कम देख रेख की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो हर मौसम में सर्वाइव कर लेते हैं, सर्दी हो या गर्मी, वो एज इट इज़ रहते हैं, ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में आप परमानेंट प्लांट्स परचेज कीजिए, सीजनल प्लांट्स मत परचेज कीजिए। बाद में हम सीजनल प्लांट्स भी परचेज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने अब प्लांट तो परचेज कर लिया, घर में लाते ही कई बार क्या होता है 2 या 3 दिन के बाद वो मर जाते हैं। पहला हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। अगर माली ने बोला ये आउटडोर प्लांट है, हम अगले ही दिन उसको आउटडोर रख देते हैं, 2 या 3 दिन के बाद वो प्लांट मर जाता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जो उसकी कंपनी है, प्लांट्स की भी कंपनी होती है, वो एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट शिफ्ट हो रहा है, तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप ऐसा कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप प्लांट्स परचेज करते हैं तो आप अपने घर में शेडी एरिया में उसको रख दीजिए 3 से 4 दिन तक एटलीस्ट। या आपके पास ऑलरेडी प्लांट्स हैं तो उनके बीच में रख दीजिए। फिर 3 या 4 दिन के बाद आप उनको रिपोर्ट कीजिए। फिर 2 दिन तक फिर शेडी एरिया में रखिए। उसके बाद आप उसको आउटडोर या इंडोर रख सकते हैं। आउटडोर प्लांट है तो फुल सनलाइट में रखिए आउटडोर, और इंडोर प्लांट है तो आप इंडोर रख सकते हैं। प्लांट्स ऐसे होते हैं फूलों वाले जो फुल सनलाइट में ही ग्रो करते हैं। कुछ फूलों वाले प्लांट्स ऐसे हैं जिन्हें सेमी शेड ज़्यादा पसंद है, वहीं ग्रो करते हैं, और कुछ शेडी एरिया में ग्रो करते हैं। तो उसकी नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आप ऐसे ही नहीं कोई प्लांट ले आए और आपने आके आउटडोर उसको रख दिया या इंडोर रख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रॉपर नॉलेज कलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंडोर या आउटडोर उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वाटरिंग। सबसे बेसिक पॉइंट है, नेसेसरी पॉइंट है वाटरिंग, जिसकी वजह से कई प्लांट्स खराब हो जाते हैं। कई बार हम प्लांट्स में ओवर वाटरिंग कर देते हैं, कई बार अंडर वाटरिंग। प्लांट्स दोनों ही रीज़न से खराब हो जाता है, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग।
अगर आप पानी ज़्यादा दे देंगे किसी प्लांट में अननेसेसरी, आपने एक बार तो आपने 3-4 मग भर भर के दे दिए, आप उसके बाद फिर 2-3 दिन भूल जाते हैं किसी कारणवश या बिजी हो जाते हैं, फिर आप जब आपको याद आता है 3-4 दिन के बाद फिर आप 2-3 मग्गे उसमें भर के डाल देते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हर एक चीज़ का टाइम टेबल होता है, प्लांट्स का भी पानी देने का एक टाइम टेबल होता है और सबका इसका सबसे सही ढंग है चेक करने का पानी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप प्लांट के ऊपर की सॉइल को टच कीजिए, आप उंगली से इसको टच कीजिए, आप इसको चेक कीजिए इसकी मिट्टी गीली है या सूखी है। अगर इस तरफ से गीली है तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको एक उंगल बिल्कुल नीचे तक ऐसे टच कीजिए, देखिए ऐसे, ठीक है। ये देखिए अभी मिट्टी गीली है तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी ऊपर की सॉइल बिल्कुल ड्राई है तो आप इसको अच्छी तरह से पानी दीजिए। ऐसे नहीं अननेसेसरी पानी बिल्कुल नहीं देंगे कि जब आपका मूड किया पानी दे दिया और जब आपका मूड किया पानी नहीं दिया, ऐसे नहीं चलेगा। प्लांट सारी लीव्स सूख के ऐसे मुरझा के एकदम लटक जाती हैं और तब आपको पता चलता है प्लांट तो मुरझा गया, अब इसको पानी देना चाहिए। नहीं, आप एक टाइम टेबल बनाइए और ऐसे चेक कीजिए। कई बार क्या होता है, हम किसी काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, प्लांट्स की बिल्कुल केयर ही नहीं करते हैं। तो अगर आप प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो प्रॉपर केयर की रिक्वायरमेंट है। आप जब वाटर देते हैं आप ऐसे चेक कर लीजिए ऊपर की सॉइल टच करके वो ड्राई है या वेट है। कई ऐसे आउटडोर प्लांट्स होते हैं जिनको डेली पानी की रिक्वायरमेंट होती है या एक दिन छोड़ के भी आप दे सकते हैं। कई ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको वीकली हम पानी देते हैं और गलती से हम उनको डेली पानी दे देते हैं, वो प्लांट्स मर जाता है। तो वाटर कब देना है इसकी प्रॉपर नॉलेज आपको जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, हम सभी को पता है सर्वाइविंग के लिए हमें खाना पीना दोनों ही चीज़ें चाहिए हैं। ऐसे प्लांट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन। अब आपने इसको फर्टिलाइजेशन कैसे करना है, आप स्टार्टिंग में अभी आपका सीख रहे हैं तो आप इसको केमिकल फर्टिलाइजेशन बिल्कुल मत कीजिए। आप ऑर्गेनिक ढंग से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए सभी प्लांट्स को, क्योंकि उसमें क्या है, अगर डोज आपकी ज़्यादा या कम हो भी जाती है तो प्लांट एटलीस्ट आपका मरेगा नहीं। केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होता है कि आपने कई बार ओवरडोज हो जाती है, आपको पता नहीं होता है और आपका प्लांट मर जाता है। तो स्टार्टिंग में आप ऑर्गेनिकली जाइए, ऑर्गेनिक ढंग से अपने प्लांट्स को फर्टिलाइजेशन कीजिए। फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान आपने और रखना है, आप जौन सा प्लांट्स परचेज कर रहे हैं आप किस प्लांटर में उसको लगा रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारा प्लांट तो बहुत छोटा होता है, हम उसको बहुत बड़े प्लांटर में लगा देते हैं, ना तो उसको अच्छे ढंग से न्यूट्रिशंस मिल पाता है और ना ही प्रॉपर ढंग से पानी मिल पाता है। तो अगर आपने बीज से ग्रो किया है, सीड से ग्रो किया है या प्लांट आपको बहुत छोटा है तो आप उसको छोटे प्लांट में लगाइए। ऐसा नहीं है छोटा प्लांट आपने बड़े प्लांट में लगा दिया। अगर आपका जब प्लांट बड़ा हो जाता है, थोड़ा ग्रोथ उसकी बढ़ जाती है, तब उसको आप बड़े प्लांट में शिफ्ट कर सकते हैं। और शिफ्ट करने के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया, जब आप शिफ्ट करेंगे तो कुछ दिन तक उसको आप शेडी एरिया में रखेंगे, उसके बाद इंडोर या आउटडोर जैसा प्लांट टू प्लांट रिक्वायरमेंट है आप रख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं बरसातों का मौसम चल रहा है और रेनी सीजन में जो हमारे प्लांट्स हैं वो दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। उसका कारण हम जैसे जानते ही हैं, साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक एक एविडेंस है कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस या जितने भी मिनरल्स एक प्लांट को की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी बारिश के पानी में अवेलेबल होती हैं। जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस या जितने भी लाइक आपके मिनरल्स हैं वो सभी बरसात के पानी में अवेलेबल होते हैं। तो जो बरसात का पानी होता है वो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के लिए। अगर आपके पास प्लांट्स हैं और बारिश जैसे ही आपकी आती है
तो आप उसको आउटडोर ही रखिए। और लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, सॉइल के लिए हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए किसी प्लांट के लिए। मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी सारी ही अच्छी होती है सभी प्लांट्स के लिए, बट अगर मिट्टी आपकी चिकनी है तो उसमें आप रेत मिक्स कर सकें ताकि आपकी मिट्टी थोड़ी बुरबुरी हो जाए। जब आप वाटरिंग करें किसी भी प्लांट को तो पानी खड़ा ना रहे गमलों में, वो आराम से उसका ड्रेनेज हो जाए। तो बस यही है, बाकी सॉइल सारी अच्छी होती है। हाँ, उसमें आप अगर आप कंपोस्ट डाल देते हैं मिट्टी के साथ, जो आपकी गार्डन सॉइल है उसके साथ कंपोस्ट डाल देते हैं तो आपकी जो पॉटिंग मिक्स है वो और बेटर हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं जो हम इजीली घर पर ग्रो कर सकते हैं कटिंग के द्वारा, या आप डायरेक्टली नर्सरी से भी परचेज कर सकते हैं। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ढंग से दूंगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ चलते हैं, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो इस प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर ज़रूर करूंगी। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग। आप अपना और अपने प्लांट्स का खूब अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।